हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी यूजीसी नेट परीक्षा के साथ साथ अदर जो हमारे एग्जाम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है आरपीएससी और एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एक प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में यूजीसी नेट जून 2024 टारगेट का है हमारा, उसको लेकर भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करते हैं ऋग्वेद की धर्म की विशेषताएं। ऋग्वेद के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ये है ऋग्वेद की जो धर्म की विशेषता। कभी कभी देवताओं को परिकल्पना पशु के रूप में की गई है। देवताओं को कभी कभी किसके रूप में कल्पना की गई है? पशु के रूप में। क्या होता है, कई बार पशु भी इनके जो है वो देवता थे। जैसे सूर्य को वेगवान, सूर्य को क्या कहा जाता था? वेगवान। अश्व के रूप में है, सूर्य को वेगवान अश्व के रूप में देवता माना गया है। कभी कभी देवताओं को पशु के रूप में की गई है। जैसे सूर्य भगवान है, उसको अश्व के वेगवान के रूप में माना जाता। इंद्र को गाय खोजने वाला, इंद्र को गाय खोजने वाला, इंद्र भगवान क्या थे? गाय खोजने वाले के रूप में परिकल्पना की जाती थी। शर्मा सवान कुर्तिया वृषभ के रूप में, जो शर्मा है, सवान है, कुतिया है एवं वृक्ष के रूप में दिखाए गए। पशुओं की पूजा का प्रचलन था, ऐसा कहना तार्किक नहीं। दो ददरिका है देवी अश्वथी, ददरिका देवी है अश्वथा। तो ये क्या है, इनको परिकल्पना है। देवताओं को कभी पशुओं के रूप में भी बताया गया है। जैसे सूर्य है किसके रूप में? अश्व के रूप में। इंद्र भगवान गाय खोजने वाला, और गाय खोजने वाला शर्मा स्वान कुतिया वृक्ष के रूप में भी दिखाया गया है। पशुओं की पूजा की प्रचलन है, ऐसा भी कहना तार्किक नहीं। दर्किका है देवी अश्वथी। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रगति का देवीकरण किया। देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। आर्यों ने देवताओं का मानवीकरण भी किया। मैक्स मुलर के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वैदिक धर्म में एनोथिज्म कैथोनोजिम की प्रवृत्ति दिखती है। देववृदन में देवताओं की प्रधानता थी, ये मैक्स मुलर बताते हैं। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी था। अंतिम चरण में एक स्वरवादी बढ़तला था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नास्तीय सूक्त में स्पष्ट एक स्वरवादी यह व्यक्ति के साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। कहा गया कि एक सत्प्रिया बहुधा वदंती। अंतिम चरण में देवताओं के एकीकरण पर भी बल दिया जाने लगा। पृथ्वी को आकाश जब एकीकृत किया गया तो उनका नाम धावा पृथ्वी पड़ा। ऐसे ही वरुण में मित्र था, उस समय रात्रि की जोड़ा गया। मरुतो अश्विनी आदित्यों को भी एक श्रेणी मानी गई है। ऋग्वैदिक देवता का संबंध ऋत से था। ऋत का अर्थ सत्य और अनिवासी सत्ता। एक नैतिक व्यवस्था थी, सभी देवताओं की उत्पत्ति इसी से हुई है। पासा खेलकर ऋत की रक्षा होती थी। नैतिक व्यवस्था वरुण से संबंधित थी, इसलिए इनको ऋत से गोपा भी कहा गया है। ऋत की अवधारणा ईरान में प्रचलित अश्व की अवधारणा से समतुल्य थी। वैदिक धर्म में समूह मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज। किसकी बात? ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई था, जो रक्त संबंध पर आधारित था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्रीय जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है रंग के अर्थ में। दूसरा है व्यवसाय के जन्म में, परंतु ये नहीं है कि जाति धर्म से संबंधित था। किससे मतलब है? वर्ण का रंग से। आर्य गौर वर्ण के, अनार्य श्याम वर्ण के थे। जो आर्य है गौर वर्ण के और अनार्य श्याम वर्ण के। प्रारंभ में वर्ण शब्द का अर्थ रंग था, लेकिन बाद में व्यवसाय चरण से संबंधित हो गया। जैसे आने से रक्षा करे तो वह क्षत्रिय, यज्ञ करे तो ब्राह्मण, शेष विष बचे तो उत्पादन से वैश्य थे। शुरुआत में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य। आगे चलकर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सूर्य वर्ण का है शूद्र वर्ण का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। तो बात है शुरुआत में कितने वर्ण थे? 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और शूद्र का वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ये वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम जो उल्लेख है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्मार्थ नहीं थी। क्या नहीं थी? जन्मार्थ है वो नहीं थी। किस पे आधारित थी? क्रम पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? क्रम पर। इसलिए इस समय वर्ण व्यवस्था जटिलता नहीं थी। विश्वामित्र जन्म से क्या थे? राजनीय थे, लेकिन क्रम से पुरोहित बन गए।
समाज में व्यवस्था परिवर्तन संभव था। एक ही घर में भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं। ऋग्वेद में 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भी वेद विषय और मेरी माँ भी अन्न पीसने वाली कहा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये बात कही गई है। क्वेश्चन बन सकता है कौन से मंडल में कौन सी बात कही गई है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ऐसे क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो जरूर होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किस मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मैं विषक हूँ और मेरी माँ अन्न पीसने वाले। ऋग्वेद के 9वें मंडल में। पितृत्वात्मकता कैसा था? पितृवंश था। समाज की इकाई क्या थी? परिवार थी। किस पर आधारित थी? कुल पर आधारित थी। प्रमुख परिवार के अधिकारी को, कुल के अधिकारी को क्या कहा जाता? वो कुलपा कहा जाता। कुलपा परिवार का स्वामी था। पिता या बड़ा भाई कुलपा होता था। कौन होता था? पिता या बड़ा भाई कुलपा। कुलपा के अधिकारी क्या थे? अश्वमेध थे। वो अपने पुत्र को भी बेच सकता था। समाज के परिवार की इकाई पितृत्वात्मक थी और कुल पर आधारित थी। प्रमुख कौन था? कुलपा था। और परिवार क्या था? स्वामी था। परिवार का स्वामी कुलपा होता था। बड़ा भाई या पिता भी कुलपा हो सकता है। कुलपा के अधिकारी अश्वमेध थे और पुत्र को भी बेच सकते थे। जैसा कि वरुण सूक्त के सुन सेन आख्यान से पता चलता है। किसके? सुन सेन आख्यान से पता चलता है राजा साव के पिता ने उसे अंधा बना दिया। हालांकि ऐसा उदाहरण अपवाद स्वरूप ही दिए जाने चाहिए। पारिवारिक संबंध मधुर थे। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। महिला स्थिति बेहतर थी उत्तर वैदिक की बजाय। सूक्तों में पुत्र जन्म की कामना है, पुत्री जन्म की नहीं। फिर भी पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ भी कहा जाता है। ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ भी कहा जाता है। पत्नी ही गृह है कहा गया है। सूर्य का नाम प्रसिद्ध विवाह युक्त से जुड़ा हुआ था। महिलाओं की विदाई के समय धन उपहार दिया जाता, उसे क्या कहते हैं? बहुतु। क्या कहा जाता? जो विदाई के समय धन दिया जाता था उसे वहतु भी कहते हैं। क्या? वहतु। महिलाओं का उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। महिलाओं का उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। महिलाओं की स्थिति क्या थी? बेहतर थी। पुत्र सूक्त में जन्म की कामना, जन्म की नहीं। पितर भी, फिर भी पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं था। ऋग्वेद में पत्नी को जायद भी कहा जाता है। सूर्य का नाम ब्रह्मा प्रसिद्ध विवाह युग से जुड़ा था। महिलाओं की विदाई के समय जो धन उपहार दिया जाता था उसे वहतु भी कहा जाता था। उपनयन शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था। ऋग्वेद में अनेक विदेशी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्हें सूक्तों मंत्रों की रचना की, जैसे सच्ची, पौलामी, कांक्षावृत्ति, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी आदि ये महिलाएं थी जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। कौन कौन थी? क्वेश्चन बनता है यहाँ से महिलाओं से संबंधित। सच्ची, पौलमी, कांक्षावृत्ति, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी। विश्ववारा को ब्रह्मावादनीय मंत्र दृष्टा थी। लोपामुद्रा विदर्भ राजकुल से उत्पन्न हुई है। वह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अपाला अपने पिता के खेतों में देखभाल करती थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, महिलाओं से संबंधित जो रचना की गई है मंत्रों की, उसमें अगर बात करें मंत्रों में महिलाओं की बात की गई। सच्ची, पौलामी, कांसावृता, गोसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, विश्वफला, मृदगलानी। विश्ववारा को ब्रह्मावादिनी व मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। कौन सी महिलाओं को ब्रह्मावादिनी मंत्र दृष्टा भी कहा गया है? विश्ववारा को। किसको? विश्ववारा को। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महिलाएं जो योद्धा थी वो कौन थी? शशि महिला योद्धा थी। विश्वफला थी। मृदगलिनी, वर्दीमती या वर्दी यसी, मृदगलिनी, विश्वफला और शशि यसी, यह महिलाएं योद्धा थी। विश्वफला ने तो युद्ध में अपना पैर खो दिया। किसने अपना युद्ध में एक पैर खो दिया? विश्वफला ने। जो महिलाएं विश्ववारा को क्या कहा गया? ब्रह्मावादिनी। लोपामुद्रा राजकुल से उत्पन्न हुई। अगस्त ऋषि की पत्नी अपने पिता के खेतों में काम करती थी। अपने पिता के खेतों को कौन देखती थी? लोपामुद्रा। जो योद्धा थी वो शशि, विश्वफला और मृदगलिनी और वर्दीमती थी। महिलाएं सभा समिति में भाग ले सकती है। महिलाएं कौन है जो सभा समिति में भाग ले सकती है? सभा और समितियों में भाग ले सकती है, लेकिन वो संपत्ति और राजनीतिक संबंधी अधिकार नहीं रखती थी। महिलाएं सामाजिक आर्थिक दृष्टि पुरुषों के समान अधिकार संपन्न थी। महिलाएं आर्थिक उत्पादन में भाग लेती थी। महिलाएं कपड़े, सिलाई, बुनाई काम भी करती थी। सीरी क्या था? वैर
स्त्री था जो कपड़े पर कढ़ाई करते हैं। पैसे शिकारी क्या थी जो रंगाई करती। पैसे जो है पैसे शिकारी क्या थी रंगाई का काम। क्वेश्चन आता है यहाँ से मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि कौन सी महिलाएं हैं कौन सा काम करती है। तो जो कपड़े पर कढ़ाई करती थी, जो सिलाई बुनाई का काम करती थी, सिलाई बुनाई का काम करने वाली कौन थी? सिरी थी। जो महिलाएं सिलाई बुनाई सह से सिलाई सह से सिरी या वरीयत थी। जो कपड़े पर कढ़ाई करती वो क्या थी? पैसे से शिकारी। जो रंगाई करती थी रजयंत्री। क्वेश्चन आता है जो सिलाई करती थी सिरी, जो कढ़ाई करती थी पैसे शिकारी, जो रंगाई करती थी रजयंत्री। पैसे शिकारी सुईकारी कसीदा गाड़ने वाली। सुईकारी कौन थी? कसीदा गाड़ने वाली काम करती थी। और अनाज पीसने वाली उपल परीक्षणी अनाज पीसने वाली। बांस का काम करने वाली कंठ की कारी। और जो वेद की टोकरी बिदलकारी महिलाओं को कहा जाता है। नाम है इंपॉर्टेंट है। कौन सी महिला योद्धा में भाग ले रही है, कौन सी है जो खेतों में काम कर रही है, कौन सी महिला है जो कपड़े पर सिलाई कर रही है। सिलाई करने वाली सिरी, पेशकारी रंगाई वाली, और रंग वाली रजयंत्री, और कसीदा काटने वाली सुईकारी, जो अनाज पीसने वाली उपलक्ष परीक्षणी, बांस काटने वाली कंठ की कारी, और जो वेद को टोकरी से बनाने वाली बिदलकारी। ठीक है जी। फिर पीछे जो हमारा था कि कौन सी महिलाएं है, जो बात करें योद्धा में थी, तो योद्धा में कौन सी महिलाएं थी? योद्धा में जो है युद्ध में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी वो थी शशियसी, बिस्पला, मृदगलिनी, वर्दिमती। खेतों में काम करने वाली पिता के साथ लोपमुद्रा, वर्दामनी, और जो ब्रह्मावदन की विश्व 12 को कहा गया था। समाज में नियोग प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थी। समाज में नियोग प्रथा भी थी ऋग्वेदिक में, विधवा का पुनर्विवाह भी होता था, अंतरजातीय विवाह भी होता था। ऋग्वेद में एकल विवाह, बहुपतित्व विवाह का भी उल्लेख है, लेकिन समाज में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित नहीं थी। उल्लेख है परंतु प्रचलित नहीं थी। मरुतों ने रोदेसी एवं अश्विन बंधुओं सूर्य का जो भोगा था वो आदि व्यवस्था के बीच थे। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से बहुपतित्व का निषेध है, वो है बाल विवाह नहीं होता था। क्या नहीं होता? बाल विवाह वो नहीं होता था। क्या नहीं होता था? बाल विवाह नहीं था। नियोग पर था, विधवा और अंतरजातीय विवाह था। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह वो नहीं था। 16 से 17 वर्ष की उम्र में विवाह होता था। आर्य वर्ण दास वर्ण के साथ विवाह नहीं करता। आर्य वर्ण है दास के साथ विवाह नहीं होता। स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। स्वयं अपना दुल्हा है वो देख सकती थी। स्वयंवर समन नामक मेलारूप अनुष्ठान में संपन्न होता है। किसमें होता है? मेलारूप अनुष्ठान में संपन्न होता है। समाज में जस्तु कुमारी अविवाहित महिला थी। जो अविवाहित महिला को क्या कहा जाता? जस्तु कुमारी। ऋग्वेदिक रचनाकार कौन थे? घोषा थे। क्वेश्चन बन रहा है जस्तु कुमारी अविवाहित थे, बाल विवाह नहीं होता था। कंठकारी बांस काम करने वाली, वेद की टोकरी विदलकारी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नियोग प्रथा क्या थी? सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा का प्रचलन नहीं है। सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन है, ऋग्वेदिक काल में नहीं था। विधवा का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह थे। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जैसे कुछ गलत हो रहा है वो ऐसा काम नहीं था। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह था। नियोग प्रथा कैसी थी? ऐसी विधवा जो निसंतान होकर संतान प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। वो कैसी प्रथा थी? नियोग प्रथा। इस नियोग प्रथा के माध्यम से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता। क्या कहा जाता? क्षेत्रज। जो नियोग प्रथा थी, निसंतान होने के कारण अपने देवर से जो शादी करती थी उसको नियोग प्रथा कहा जाता। उसके पुत्र को क्या कहा जाता? क्षेत्रज कहा जाता था। वेद किसी भी स्त्री को निसंतान रहने की इजाजत नहीं देता था। तो ऋग्वेद में दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख है। दास प्रथा ऋग्वेदिक समाज में थी। दासन सुनला दासियों का अधिक उल्लेख है। दास घरेलू थे लेकिन आर्थिक उत्पादन में नहीं था। दास अर्थव्यवस्था निर्वाही अर्थव्यवस्था होने का एक कारण भी था। ऋग्वेद में 2 शब्द आए, एक दास और एक दस्यु। दस्यु को क्या कहा जाता? दस्यु को अन्य व्रत, वैदिक व्रतों का न्याय करने वाला। वैदिक व्रतों को न्याय करने वाले को अन्य व्रत या दस्यु कहा गया है। यजमान मृदवाक भिन्न भिन्न बोली वाले को क्या कहा जाता है? यजमान या मृदवाक कहा जाता। अन्यवर्त वैदिक व्रतों को न्याय करने वाला, जो वेदों के व्रत न्याय करने वाले दस्यु या कहा जाता था। ऋग्वेद में माता पिता, भाई बहन, पुत्री इनके लिए स्वतंत्र शब्द मिलते हैं। जैसे पुत्र को क्या कहा जाता? तन्य और सुवीर पुत्र को, पुत्री को तन्य और द्विता भी कहा जाता। भतीजे परपोते चचेरे भाई बहन नाती नाती के लिए सिर्फ एक शब्द था, निरुक्त का प्रचलन। क्या? निरुक्त का प्रचलन। नाता नाती के लिए किसका? निरुक्त का
पुत्री के लिए तन्या और द्विता, पुत्र के लिए तन्या और सुवीर। मनोरंजन क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, बासपासा, वीणा, दुंदुभी, युद्ध का यंत्र भी था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। खान पान सोराहरी था। नमक का प्रयोग नहीं करते थे। सोमरस मुख्य पेय था जो एफ्रिडा जाति की लता को पीसकर बनता था। द्रुत जुआ खेलने की सुप्रसिद्ध स्थान स्वभाव समिति में है। दो दही घी आदि का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। जो ट्रम यहाँ से बन रही है वो ट्रम जरूर याद करनी है। एक बार याद करते हैं ट्रम के बारे में। ट्रम से जो हमारी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में पत्नी को जायद स्तंभ अर्थात पत्नी का गिरह ये कहा गया है। महिला को विदाई के समय जो धन उपहार दिया जाता उसे क्या कहा जाता? वह हेतु कहा जाता था। मंत्रों में रचना की गई है। महिलाओं के विदेशी का उदाहरण मिलते हैं जैसे सच्ची, पोलामी, कक्षावृत्ति, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जो विश्ववारा को वरदावानी और मंत्रा दृष्ट भी कहा गया है। लोपामुद्रा अपने पिता के साथ खेती करती थी। महिला योद्धा थी जो शस्यसी, विस्पला, मृदगली, वर्धिमती, जो कपड़े सिलाई का काम करने वाली श्री, कढ़ाई करने वाले पेशकरी, रंगाई वाली रजयंत्री और अनाज पीसने वाले उपलप्रेक्षणी, बांस का काम करने वाली कंठ की कारी और वेद की विदलकारी, नियोग प्रथा, विधवा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह थी, सती प्रथा, बाल विवाह बंद थे। 16-17 वर्ष की उम्र में शादी होती थी। समय वर्ष सुन सकती थी। समाज में जो अविवाहित थी उसको क्या कहा जाता? जत्स्य कुमारी कहा जाता था। नियोग प्रथा है जो पुत्र न होने के कारण देवर के साथ संबंध स्थापित करते उसे उसके पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख है। दास प्रथा भी थी। दस्यु थे। दस्यु को क्या कहा जाता? अन्यवर्त भी कहा जाता था। ऋग्वेदिक देवता वर्तों का न्याय करने वाला, भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले को अयजवन भी कहा जाता था। मृदुवाक भी कहा जाता था। माता पिता, बहन भाई, पुत्री, पुत्र का तन्य और सुवीर सब थे। पुत्र के लिए तन्य और सुवीर, पुत्री के लिए तन्या और द्विता, चचेरे मौसेरे, नाना दादी, नाती के पोते के लिए निरुक्त शब्द का, नाई को वक्ता कहा जाता, नाई को वक्ता कहा जाता था। आवास घास फूस मिट्टी के घर आदि थे। वस्त्र 3 प्रकार के थे। वस्त्र 3 प्रकार के, न्यूई कमर के नीचे पहने जाने वाले को, कमर के नीचे पहने जाने वाले न्यूई, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वास, अधिवास जो ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या ओढ़नी द्राप्ति थी। पुरुष पगड़ी पहनते जिसे उष्णीस भी कहा जाता था। आभूषण में निष्क, नुपुर, पायल, कर्णफूल, बाजूबंद, निष्क इस समय गले का हार था। यही आगे कालों में सिक्का कहलाया। वेदों से नदी थी। कश्मीर से हिमालय पर्वत का उल्लेख भी है। मोजवंत सोम प्रचुरता से उत्पन्न होता। विंध्याचल, सह्याद्री, महेंद्र आदि से पर्वत के नाम उल्लेख में नहीं मिला। ऋग्वेद में लगभग 40 नदियों के नाम हैं। 10वें मंडल में 42 नदियों की बात की गई है लेकिन गिनाया 19 ही है। ऋग्वेद में नदी सूक्त 21 नदियों का उल्लेख। पहली नदी कौन सी? गंगा। अंतिम नदी कौन सी? गोमती, गोमल। गोमती नदी को गोधन समृद्ध भी कहा गया है। सरस्वती, सरस्वती इस नदी के तट पर ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेदिक आर्य की सबसे पवित्र नदी है। नदी तमाम नदियों की माँ, सौभाग्यदायिनी, वृत्रधनी, नदियों में अग्रवती कहा गया है। सरस्वती नदी को अवस्था में इसे अर्कवती नदी भी कहा गया है। दृश्यवती आप या सरस्वती की सहायक नदी थी। ऋग्वेद में कहा गया सरस्वती पार्सर या प्रावर्त थे जो जाकर विनशन में विलुप्त हो जाती है। सिंधु आर्यों की सबसे विशिष्ट और असाधारण नदी थी। नदी सूक्त में सर्वाधिक वर्णित नदी यही है जिसे हिरण्या भी कहा गया है। सोना भी पाया जाता है सिंधु इसमें। अन्य नदी कौन सी? सतलुज का नाम क्या है? सतुदरी, विस्तृता, झेलम, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी। इसके जो टर्म है इसके नाम है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। पुरुषणी का नाम भी इरावती था। सिंधु और सरस्वती इसी नदी की महता थी। नदी सूक्त में विपाशा का वर्णन नहीं है। इसके स्थान पर किसका स्थान है? मरुद, विद्या का है। आज की क्रम दुर्गा के नाम कश्मीर में बहती है। नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण नहीं थी। गंगा को मातृ देवी की दर्जा वैदिक काल में जाकर मिला। सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियां थी। कुंभा, काबुल, क्रुम, कुरमू, गोमती, गोकल। स्वास्थ्य का उल्लेख है। रास, अनुमति, असुनीति, राका, गंगी अन्य नदियां हैं।
उत्तर वैदिक काल में 6 नदियों का उल्लेख, शतपथ ब्राह्मण में 2 नदियां, रेवा वर्तमान नर्मदा और सदानीरा वर्तमान गंडक का उल्लेख है। ऋग्वेद की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हम अध्ययन करेंगे। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार थे। ऋग्वेद में कृषि और पशुपालन क्या था? मुख्य आर्थिक व्यवस्था थी। कृषि की तुलना में पशुपालन की प्रधानता थी। लेकिन कृषि की तुलना में ज़्यादा किस में थी? पशुपालन की जो प्रधानता है वो ज़्यादा थी, इंपॉर्टेंस थी। ऋग्वेद में जन, अर्ध, यायवर और पशुचारक भी थे। उपासना में देवता से सबसे अधिक मार्ग पशु संपदा की गई है। जो उपासना की गई है, व्रत किए गए हैं, जो मांग की गई है, वो क्या की गई है? पशु संपदा की ज़्यादा की गई है। पशुचारण की तुलना में था, पशुचारण ज़्यादा था। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र है। ऋग्वेद से संबंधित कृषि में कितने मंत्र है? ऋग्वेद में 24 मंत्र है। पशुओं की महत्ता को देखते हुए इनके जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों को गौ के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। युद्ध के लिए क्या शब्द है? गवेष्टि, गवेषण, गौ, गवे, गम्य। ये शब्द किस लिए? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए क्या शब्द है? गवेष्टि, गवेषण, गौ, गवे, गम्य। और धनी व्यक्ति के लिए गोमत का प्रयोग। धनी व्यक्ति के लिए गोमत क्रम है, ये जरूर पूछी जाती है यूजीसी नेट परीक्षा में। धनी व्यक्ति के लिए गोमत का, और गवेष्टि के लिए गवेषण, गौ, गवे और गम्य। समय की माप को क्या कहा जाता है? समय के माप के लिए भी जो है गोधूली है, संध्या और संगव प्रातःकाल। संगव है या प्रातःकाल के लिए, और संध्या के लिए जो गोधूली है, इस शब्द का प्रयोग है, ये किया जाता था। गायों की खोज के लिए क्या शब्द है? गवेषणा। दूरी की माप को गोचरमन कहा जाता। जन का नायक गोचित और पुत्री को दुहित्री या दूध दुहित्री को कहकर बुलाया जाता है। तो क्या शब्द है? कुछ पूछा जाएगा कि युद्ध के लिए जो शब्द है गवेष्टि है, गोषण है, गौ, गवे, गम्य। धनी व्यक्ति के लिए गोमत। समय की माप के लिए संध्या के लिए जो प्रयोग है वह गोधूली, संगव प्रातःकाल। गाय की खोज के लिए गवेषणा, गौयतु, गोचरमन का प्रयोग भी दूरी की माप के लिए। जन नाय के लिए गोचित, पुत्री को दोहित्री या दूध को दोहिती कहकर बुलाया जाता है। निश्चक है, आभूषण एवं गायों के आर्थिक रही संपत्ति के प्रतीक है। निश्चक शब्द है भी प्रयोग हुआ है, ये गायों की राय संपत्ति के प्रतीक थे। जो रही संपत्ति है उसके प्रतीक थे। पशु में गाय, बैल, घोड़ा, बकरी आदि का महत्व था, लेकिन हाथी से अनजान थे। किससे अनजान थे? हाथी से अनजान थे। गाय की सबसे अधिक महत्ता थी। गायों को अघन्या या अधन्या जिससे वध नहीं हो, अष्टकर्णी जिसके कान छेदे गए हो। ऋग्वेद में अश्व की जो चर्चा है 215 बार, गाय के लिए 176 बार, वृषभ के लिए 170 बार। ऋग्वेद में बाघ एवं गेंडे का उल्लेख है वो नहीं है। हाथी से अनजान थे, बाघ का भी नहीं है और गेंडे का भी उल्लेख नहीं है। कृषि के बारे में बात करें तो कृषि आर्य का विशिष्ट लोगों का धंधा था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में वर्णित कृषि का वर्णन, अश्विन देवता ने मनु का हल चलाया। अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। ये हमें ऋग्वेद के मंडल में है, 4थे मंडल में। 10वें मंडल में ओ जुआरी कभी पासों मत खेलो बल्कि कृषि कार्य करो, ये बात 10वें मंडल में कही गई है। इससे पत्नी और गाय पाओगे। इरफान अफीम ने पाकिस्तान के सोयाट अंचल की अली ग्राम ऋग्वेदिक कालीन एक खेत का अवशेष प्राप्त किया। हल चलाने की समांतर रेखाएं बनी हुई है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित है। क्षेत्र या विवरा, कृषि योग्य भूमि, खेती, सुन, लागन और सिर। हल था उसका फाल है। तैत्तिरीय साहित्य में फाल वाले हल को परिवर्त कहा गया है। सुन, लांगन और सिर। हल था उसका फाल है, हल था उसका फाल है। सुन, लांगन और सिर, हल था उसका फाल। तैत्तिरीय साहित्य में फाल वाले हल को परिवर्त कहा गया है। दात्र या सुनी फसल काटने का हसुआ है, सुनी फसल काटने का हसुआ है। सित्ता या कुंड, हल्के फाल से जुती हुई भूमि। खेतों में बनी छोटी नालियों को भी सीता कहा गया है। खेतों में बनी छोटी नालियों को भी सीता कहा गया है। उर्द्रक जो उर्दर है वो अनाज मापक है। स्टीव है, अनाघार है। मृणमत व वपनति मड़ाई से संबंधित शब्द है। करीस गोबर की खाद है, करीस गोबर की खाद। स्टीव अनाघार, मृणंत व वपनीति मड़ाई से शब्द। उर्दर अनाज मापक। सीता या कुंड
हल्के फाल से जुती भूमि, खेतों से बनी छोटी नालियों को भी सीता कहा गया। सुन, लांगन, सीर, हल्दा उसका फाल। क्षत्रिय उर्वरक कृषि योग्य भूमि है। यव, ऋग्वेद में केवल एक फसल यव जौ का उल्लेख है। कुल्य या कुप, अवट, असम चक्कर ये सिंचाई के साधन थे। किमांस और किनस किसान था। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे, इस काल के प्रमुख शिल्पी तक्षा, बढ़ई, कर्मा, धातु काम करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, वायुजुला, कुंभकार। ऋग्वेद में धातुओं के देवता को रुमुस को गौनफ भी कहा गया है। धातु के संदर्भ में दो शब्द आए हैं, सोरन और अयस। अधिकांश इतिहासकार का मत है कि अयस या तो तांबा हो सकता है या फिर कांसा, लेकिन लोहा कतई नहीं। ऋग्वेद लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इतिहासकारों का एक वर्ग इस अवधारणा को खारिज कर देता है। भगवानपुरा के साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है लोहा ऋग्वैदिक काल में ज्ञात था। ऋग्वैदिक लोगों को चांदी का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि चांदी का उल्लेख पहला रजत हिरण्य के नामक यजुर्वेद से मिलता है। तो पहला उल्लेख चांदी का रजत हिरण्य के उल्लेख से मिलता है। उद्योग धंधे के बारे में, वस्त्र उद्योग प्रमुख था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग, लेकिन वस्त्र निर्माण में कपास का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं। कपड़ा अक्षाम या सन, हिरण की खाल, ऊन, सूत, रेशम से बनता था। उद्योग से संबंधित शिल्पी को वायजुला कहा जाता था। गांधार प्रदेश में पुरुषमणि रावी नदी को ऊनी वस्त्र का उद्योग गड्ढा था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा जाता था। पतवार को अरितर कहा जाता, नाई को अरितरी कहा जाता था। भट्टी में धातु गलाने वाला ध्याता, द्राविण और द्रविता कहलाता था। ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षण या तक्षा कहा गया है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य पणी वर्ग के लोग करते हैं, गैर आर्य थे। आर्य लोग पानियों से डरते, क्योंकि आर्यों के पशुओं को चुरा लेते थे। पणियों को वेकनाट, शुद्धकौर भी कहा गया है। इन सभी कारणों से पणी और आर्य के संबंध तनावपूर्ण थी। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। गाय और घोड़ा की मुद्रा थे। ऋग्वेद में वर्णित भुज्य की सामुदायिक सामुद्रिक यात्रा का विवरण भी है। सामुदायिक जो है सामुद्रिक यात्राएं होती थी। अश्विनी कुमारों ने विरोधियों को 100 पतवारों वाला जहाज दिया था। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था में व्यापारी वाणिज्य की सीमित ही भूमिका थी। इस कारण ये अर्थव्यवस्था किसी नगरीकरण को जन्म देने की सक्षम नहीं थी। ऋग्वेद में पूर्व दुर्ग की चर्चा तो मिलती है, किंतु नगर की नहीं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद की सभ्यता का केंद्र सेंधो सपत सेंधो अवस्था या वर्णित हरपेंदु है, जिसकी पूरी सीमा सरस्वती नदी है। उत्तर वैदिक काल का टाइम 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र मध्य देश हो गया है, जो सरस्वती से गंगा के दोआब तक विस्तृत था। अब से आर्यों के मुख्य केंद्र मध्य देश गुरु पंजाल हो गए। आर्यों को पूर्व की ओर प्रसार का स्रोत शतपथ ब्राह्मण के माधव सरस्वती नदी के तट पर अपने पुरोहित गौतम रावगुण के साथ रहते हैं। माधव ने वेश व नर अग्नि के मुख से धारण किया है, दृत का नाम लिया है। अग्नि माधव के मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरा। ये सब कुछ जलता हुआ पूर्व की ओर चला, लेकिन सदानीरा गंडक नदी, जिसे अग्नि के द्वारा दग्ध नहीं माना गया, को जला न पाई। सदानीरा के तट पर विदेह या मिथिला स्थित जो माधव का अंतिम पड़ाव था। तो यहाँ से जो हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व हम पढ़ रहे हैं। इसमें ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र क्या था? सपत सेंधो अवस्था एवं हपत हिंदू था। इसकी पूरी सीमा क्या थी? सरस्वती नदी। उत्तर वैदिक काल सभ्यता का केंद्र मध्य देश हो गया है, जो सरस्वती की गंगा दोआब तक था। आर्यों का मुख्य केंद्र मध्य देश में कुरु पंजाल हो गया है। आर्यों को पूर्व की ओर प्रसार का स्रोत क्या था? शतपथ ब्राह्मण है। आर्यों को पूर्व की ओर जाना कौन सा ब्राह्मण बताता है? शतपथ ब्राह्मण बताता है। माधव सरस्वती की नदी पर अपने पुरोहित गौतम रावगण के साथ रहते थे। उत्तर वैदिक काल के माधव ने वेसानगर अग्नि के मुख से धारण किया, धृत का नाम लिया। अग्नि माधव के मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरा। ये सब कुछ जलता हुआ पृथ्वी की ओर चला, लेकिन सदानीरा गंडक नदी, जिसे अग्नि के द्वारा दग्ध नहीं माना गया, इसको जला नहीं पाई। सदानीरा के तट पर विदेह या मिथिला स्थित माधव का अंतिम पड़ाव था। माधव ने विदेह की यात्रा की, इसलिए अब से उसे विदेह माधव कहा जाने लगा था। सदानीरा था विदेह पूर्व की आर्यों का सीमा का निर्धारण करते हुए। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी भी विंध्य पर्वत से दक्षिण में नहीं हो पाया। किसी भी वैदिक ग्रंथ में दक्षिण के राज्य का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में एक नया ढांचा है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार, वर्ण व्यवस्था की विविध स्थापना, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, विशेषीकरण युक्त शिलाओं का उदय, इन सबको गति देने वाला महत्वपूर्ण कारक लोहा था। कि वी गार्डन चाइल्ड ने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा गया है। यही कारण है कि
वी गार्डन साइड ने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे अधिक प्रयोग उपकरण बनाने में हुआ है। कृषि संबंधी उपकरण कम ही बने हैं, इसलिए इस काल में लोहे का जितना राजनीतिक परिणाम नहीं उतना आर्थिक भी नहीं है। वैदिक काल में इसका लोहे का प्रयोग नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का प्रयोग मिलता है। लोहा ऋग्वेद में वर्णित ऐश का अभिप्राय तांबा या कांस्य धातु से है। ऋग्वेद में क्या है? तांबा या कांस्य धातु से है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से श्याम कृष्ण ऐश शब्द का उल्लेख लोहे के संदर्भ में किया गया है। अथर्ववेद में हमें लोहे शब्द का प्रयोग होता है, किसमें? अथर्ववेद में, और किस नाम से? श्याम कृष्ण से। पाणिनि की अष्टध्यायी में लोहे के लिए हल कुशी कहा गया है। पाली साहित्य में लोहार को कमार कहा गया है। अस्तिनापुर, अंतरिजी खेड़ा, बेटसर, नोहो, आलमगीर, श्रावस्ती, जखेड़ा, मांडी में नारनौल, पंजाब नारनौल से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। मांडी एवं नारनौल से कच्चे लोहे के 2 बड़े जखीरे हाल भी मिले हैं। सबसे पहला लोहा उपकरण अंतरिजी खेड़ा एटा जिला से मिले हैं। अंतरिजी खेड़ा से नोहे से लोहे के हल फाल मिले हैं। इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में सिर्फ 4 स्थल रोपड़, जखेड़ा, कौशाम्बी, वैशाली से लोहे के फाल मिले हैं। अस्तिनापुर, अंतरिजी खेड़ा, महिषदल से लोहमल मिले हैं। भट्टिया भी प्राप्त हुई है। भारत में अधिकांश लोहा चित्रित धूसर मृदवाहन संस्कृति के साथ मिलती है। भारत में चित्रित धूसर मृदवाहन संस्कृति के साथ मिलती है। जखेड़ा, कौशाम्बी, नोहो, राजस्थान से लोहा काला लाल मृदवाहन से ब्लू रेड जो मृदवाहन है उससे मिले हैं। प्रारंभ में विद्वानों की मान्यता थी कि लोहे में विश्व का सबसे पहला प्रचलन एशिया माइनर तुर्की में स्थापित हित्ती साम्राज्य ने किया है। 1200 ईस्वी तक इस ज्ञान को छुपाकर लोहे में हित एकाधिकार की बात मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। हाल में झुंसी, इलाहाबाद, राजा नल का टीला, सोनभद्र, मल्हार, चंदौली से प्राप्त प्रतिनिधियों के आधार पर लोहे की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। बलूचिस्तान के कोच्चि में पिराक में लोहा एवं लोहार की भट्टी, गांधार की कवर संस्कृति, गली गई गुफा से लोहा, तिमारगढ़ घोड़े की राह से निकलने वाले लोहे का छल्ला, अल्मोड़ा, कुमायूं, उलेनिया से लोह सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। अब हिलर की इस संकल्प पर कोई दम नहीं। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया है की बात ध्यान देनी होगी। जब लोहे की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व जाती है तो हम ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा को भी रखना होगा। राजनीतिक जीवन क्या है? उत्तर वैदिक काल में न्याय युद्ध केवल गाय के लिए बल्कि क्षेत्र हेतु होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के शासक को विराट, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट, दक्षिण में भोज था, मध्य देश के शासक को राजा बताया गया है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकाराट था। ऐतरेय ब्राह्मण के विराज्य को इतिहासकारों का एक वर्ग गणराज्य भी मिलता है। उत्तर में क्या है? विराट, पूर्व में क्या है? सम्राट, पश्चिम में सौराट और दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। इस काल से राजा का पद स्पष्ट रूप से वंशानुगत होता है, बल्कि कुछ राजा जनता के द्वारा निर्वाचित भी होते हैं, जिनका उल्लेख अथर्ववेद से हुआ है। अथर्ववेद में सूचना मिलती है, प्रजा तुम्हें राजा के लिए वर्ण करती है। राजा की शक्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि करते अनुष्ठान जुड़े हैं, जैसे राजसूय राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए वर्ण करती है। राजा के शक्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि और कुछ अनुष्ठान जुड़े हैं। राजसूय यज्ञ राजा को दिए गए शक्ति प्रदान करते हुए अश्वमेध यज्ञ पर विस्तृत अधिकार दिलाने हेतु वाजपेयी यज्ञ राजा को अपने अन्य जनों से श्रेष्ठ दिखाने हेतु संपन्न लगे हैं। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता है। राजा को घोड़े को सभी से आगे निकलना होता है। यही राजा की पदोन्नति भी सहायक है। राजसूय यज्ञ करने वाले राजा की, वाजपेयी यज्ञ करने वाले को सम्राट, अश्वमेध यज्ञ करने वाले को स्वराज, पुरुष में यज्ञ करने वाले को विराट, स्वर में यज्ञ करने वाले को स्वराट की उपाधि धारण करता है। इंपॉर्टेंट है इन उपाधियों से, इसलिए उत्तर वैदिक काल में शासक देवता के रूप में प्रोन्नत हो गए हैं। अथर्ववेद में परीक्षित का अर्थ देवता को पद दिए गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकाराट होता है। अथर्ववेद को एकाराट का सर्वोच्च शासक भी कहा गया है। तैत्तिरीय साहित्य एवं शतपथ ब्राह्मण। इस काल में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 12। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी क्या कहलाते हैं? रत्नी कहलाते हैं। तैत्तिरीय साहित्य में शतपथ ब्राह्मण में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी बताई गई? 12 बताई गई। कौन सा साहित्य है? तैत्तिरीय साहित्य है। शतपथ ब्राह्मण है। प्रथम श्रेणी के कुल संख्या 12 बताई गई।
प्रथम श्रेणी के इन 12 अधिकारी को क्या कहा जाता है? रत्नी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रत्नी। ये रत्नी की सूची अधिकारी का उल्लेख इस प्रकार है। पुरोहित था या ब्राह्मण, पुरोहित या ब्राह्मण, सेनानी भी होता था, ग्रामणी भी होता था, संगठिता या कोषाध्यक्ष भी होता था, सत्ता या द्वारपाल भी होता था। सूत रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि चारण। रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि चारण कौन था? सूत। बागदूत कर संग्रह करने वाला वित्त मंत्री, कर जो इकट्ठा करने वाला जो वित्त मंत्री था वो था बागदूत। अक्सवाप आय व्यय का लेखा करने वाला या राजा के साथ जुआ खेलता था। वावता प्रिया रानी। परिवर्ती परी जो वृत्ति था वो कौन था? उपेक्षित रानी इस श्रेणी में आती थी, लेकिन वह धार्मिक कार्य में अपना भाग लेती थी। महेशी पटरानी। राजनीय जो मैत्रायणी संहिता ने तक्षा बढ़ई और रथाकार का उल्लेख रत्नीन के रूप में किया है, उन्हें राजनीय या राजा कहा गया है। तो ये 12 जो है अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण शतपथ तैत्तिरीय संहिता शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनने की उम्मीद है? तो कि ऐसा कौन सा है जो जिसमें 12 श्रेणियों के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है जिसे रत्नी भी कहलाता है? तो कौन सा है? तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में इन 12 सूचियों के नाम आएंगे और मैच या फॉलोइंग में आ जाएगा या पूछ लेगा इनमें से कौन सा है 12 अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, पुरोहित ब्राह्मण है, सेनानी भी है, ग्रामीण भी है, ब्राह्मण होगा तो सेनानी भी होगा, सेनानी है तो ग्रामीण है, संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष है, सत्ता द्वारपाल है, सूत रथ सेना का प्रमुख है, राजकीय कवि चारण भी था, बागदूत संग्रह करने वाला वित्त मंत्री था, अक्सुआप जो आय व्यय का लेखा जोखा साथ राजा के साथ जुआ भी खेलता था, वावता प्रिय रानी परिवर्ती उपेक्षित रानी जिस इस श्रेणी में आती है लेकिन धार्मिक कार्य में अपना भाग लेती थी। महसी पटरानी। राजनीय जो मैत्रायणी संहिता में तक्षा बढ़ई रथकार का उल्लेख रत्नीन के रूप में हुआ है, इन्हें राजनीय या राजा भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में गौनी कर्तन गवाध्यक्ष एवं पालागल दूत या पाल की ढोने वाले को रत्नी कहलाया है। रत्नी किसे कहा जाता है? जिसमें शतपथ ब्राह्मण में रत्नी उसे कहा जाता है जो गौनी कर्तन गवाध्यक्ष और पालागल दूत या पाल की ढोने वाले को रत्नी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सूत व ग्रामणी को क्या गया है? सूत व ग्रामणी को जो है अराजनो राजकृत, अराजनो राजकृत एवं मंत्री को राजनो राजकृत कहा गया है। शतपथ जो ब्राह्मण है इसमें सूत व ग्रामणी को क्या कहा है? अरोजनाकृत कहा गया है, मंत्री को कहा गया है राजनोकृत। और रत्नी को क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में रत्नी को कहा गया है जो गवाध्यक्ष गौनी कर्तन एवं दूत या पालकी ढोने वाला पालागल है उसको कहा गया है। तैत्तिरीय जो अरण्यक है इसमें राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही है। प्रांतीय शासन हेतु स्थापित सीमांत प्रदेश का प्रमुख एवं शतपति जो 100 गांवों का प्रमुख नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। तैत्तिरीय जो अरण्यक है इसमें किनका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नीन। जो प्रांतीय शासन हेतु शतपति होता था सीमांत प्रदेश का प्रमुख। प्रांतीय शासन हेतु शतपति जब सीमांत प्रदेश का प्रमुख होता था इसका वर्णन तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है जिसे हम शतपति कहते हैं। शतपति जो 100 गांव का प्रमुख भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, 100 गांव के प्रमुख अधिकारियों को नियुक्ति की जाती है और शतपति था। इसका वर्णन हमें तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। गांव के न्यायाधीश को तैत्तिरीय संहिता में ग्रामवाधीन भी कहा गया है। गांव के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? गांव के जो न्यायाधीश थे तैत्तिरीय संहिता में ग्रामवाधीन कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन। शतपति किसे कहते हैं? 100 गाँव का प्रमुख किसमें? तैत्तिरीय अरण्यक में। शतपति जो सीमांत प्रदेश का प्रमुख होता है यह भी तैत्तिरीय में मिलता है। ग्रामवाधीन किसे कहा जाता है? जो गाँव का न्यायाधीश तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। वैदिक संस्थाएं और उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्थाएं और उत्तर वैदिक काल इसमें विद्युत लुप्त हो गया। सभा में स्त्री प्रवेश निषिद्ध हो गई। पहले सभा में प्रवेश नहीं ले सकती थी, अब महिलाएं निषेध हो गया। सभा में स्त्री है प्रवेश निषिद्ध हो गया। पहले क्या था? पहले इसमें भाग ले सकती थी और अब सभा समिति अधिकारी में कमी आई है। तो अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल की वैदिक संस्थाएं।
प्रशासन की इकाई, प्रशासन की जो इकाई क्या थी, राष्ट्र था। कुल, कुल से, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, कुल, ग्राम, विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र बढ़ता था। राष्ट्र के नीचे क्या होता था, जन, पहले राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे क्या होता था, कुल। अथर्ववेद में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में था। किस काल में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में था? किस में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। किस में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस में कहा गया कि राष्ट्र के राजा, राष्ट्र और राजा के हाथों में था? किस में? अथर्ववेद में। राष्ट्र के नीचे कौन कौन से थे? जन होता था, विश्व था, ग्राम था, कुल था। इसी समय में सत्ता है जनजातीय में प्रादेशिक होगी। जनता वो किस में होगी? सत्ता है वो किस में? जनजातीय में प्रादेशिक होगी। वैदिक साहित्य में आर्य सभ्यता के प्रतिनिधि 9 राज्य थे। वैदिक साहित्य में जो आर्य सभ्यता के जो प्रतिनिधि है कितने थे? 9 राज्य थे। इस काल में कुछ नए राज्य उभरे जो निम्नलिखित है। उत्तर वैदिक काल में कोई नई राज्य भी आए हैं। तो प्रशासन की इकाई क्या थी? राष्ट्र था, राष्ट्र के नीचे जन था, विश्व था, ग्राम था, कुल। अथर्ववेद में कहा गया कि राष्ट्र और किसके हाथों में था? राज्य के हाथों में था। जनजातीय और प्रादेशिक हो गई। आर्य है वो प्रतिनिधि थे 9 राज्य के। कुरु राज्य, कौन सा राज्य? कुरु राज्य। ये 9 कुछ आए हैं कुरु राज्य। भारत एवं पुरु जन मिलकर, भारत और पुरु जन मिलकर क्या बनाए? कुरु राज्य में तब्दील। क्वेश्चन बन जाएगा कि कुरु राज्य में कौन कौन शामिल हुए हैं? कुरु है किन से मिलकर बना है? भारत एवं कुरु से, भारत एवं पुरु से। भारत और पुरु क्या बन गया? कुरु। भारत प्लस पुरु से क्या बना? कुरु। और कुरु को भारत एवं पुरु की संतति भी कहा जाता है। कुरु को भारत और पुरु की है संतान भी कहा जाता है। तो कुरु राज्य है कैसे बना? भारत और पुरु से कुरु बना। और इनको क्या कहा जाता है? संतति भी कहा जाता है। जो संतान है वो भी कहा जाता है। इनकी पहली राजधानी क्या थी? कुरु और भारत की जो बना है पुरु, कुरु और पुरु से, सॉरी, भारत और कुरु से क्या बना है? पुरु। पुरु की जब पहली राजधानी क्या थी? वो थी आसंदीवत। आसंदीवत थी। कुरु किन से मिलकर? भारत और पुरु से मिलकर बना है। कुरु ने जब दिल्ली के दोआब क्षेत्र को जीता तो उनकी राजधानी क्या हुई? इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर हो गई थी। जब दिल्ली के दोआब को जीता तो कुरुओं की राजधानी क्या हुई? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर हो गई। क्वेश्चन बन जाएगा कुरु राज्य है किन से मिलकर बना था? वो भारत और पुरु से बना था। और इनको इसकी संतान कहा जाता है कुरु को। पहली राजधानी कौन थी कुरुओं की? वो थी आसंदीवत। जब इन्हें दिल्ली के दोआब को जीता तो किसकी राजधानी क्या होगी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर हो गई। तो पहली राजधानी कौन सी थी? आसंदीवत। बाद में कौन सी होगी? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर हो गई। कुरु राजाओं में कौन थे? कुरु राजाओं में थे भैलक, प्रतिमेय, परीक्षित और जन्मेजय। जन्मेजय ने तक्षशिला में सर्प यज्ञ किया था। तो पूछा जाएगा कि कुरुओं में से कौन से राजा ने सर्प यज्ञ किया था तक्षशिला में? तो वो थे जन्मेजय। अंतिम कुरु राजा कौन थे? अंतिम कुरु राजा कौन थे? वो थे निचक्षु, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। छांदोग्य उपनिषद में कुरु के जनपद के विषय में भी कहा गया है, यहाँ न कभी ओले और न ही कभी अकाल पड़ा। तो ये बात हमें छांदोग्य उपनिषद में भी मिलती है। हम पढ़ते हैं कुरु राज्य के बारे में। कुरु राज्य है कैसे बना? भारत और पुरु से बना था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आसंदीवत थी। बाद में दिल्ली के दोआब को जीतने के बाद इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो गई थी। इसके राजा कौन कौन है कुरुओं के? भैलक थे, प्रतिपेय थे और परीक्षित थे, जन्मेजय थे। जन्मेजय ने क्या किया? सर्प यज्ञ किया तक्षशिला में। क्वेश्चन बन सकता है अंतिम कुरु राजा कौन से थे? वो थे निचक्षु थे, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरुओं के बारे में क्या कहाँ लेखा और मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ ना कभी ओले और ना ही कभी अकाल पड़ा था। अब है पंचाल राज्य। कौन सा राज्य? पंचाल राज्य। पंचाल राज्य के बारे में हम किन किन से मिलकर बना है पंचाल राज्य? जैसे कुरु है भारत और पुरु से मिलकर बना था, ऐसे ही पंचाल राज्य है किन से मिलकर बना? किरवी और तुरस से। किरवी और तुरस से कौन सा राज्य बना? पंचाल राज्य। इंपॉर्टेंट है याद करना, किरवी और तुरस से मिलकर पंचाल राज्य बना है, जिसकी राजधानी क्या थी? कंपिल्य थी। जिसकी राजधानी कंपिल्य थी। कुरु भारत और पुरु से मिलकर बना था।
पहली राजधानी कौन थी? अविधावांश ऐसी थी। और दूसरी राजधानी की इंद्रप्रस्थ थी। तो इनकी राजधानी कुरु और तुरस से मिलकर पंचाल बना। इनकी राजधानी क्या थी? कपिल्य थी। प्रमुख पंचाल नरेश कौन थे? प्रभाहन थे। प्रमुख नरेश पंचाल कौन थे? प्रभाहन, जेवली, अरुणी, श्वेतकेतु और सोन सातरा थे। तो याद रखना, पंचाल से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है, कुरुओं से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन से है जो पंचाल नरेश थे? तो वो तो प्रभाहन, जेवली, अरुणी, श्वेतकेतु, सोन सत्रह। सोन ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किसने? सोन ने। असम। उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा का जो संस्थापक था वो था तुर्वसु। कौन था? तुर्वसु। पंचाल अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। पंचाल किस लिए? दार्शनिक राजाओं और तत्व ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। कुरु पंचाल सर्वश्रेष्ठ राजा माने गए थे। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल राज्य को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि आर्य संस्कृति की धुरी तथा प्रजापति का नाभि समझा जाता है। कि किसको? कुरु पंचाल राज्य को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पंचाल राज्य को आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता है। प्रजापति की नाभि भी कहा जाता है पंचाल को। परिचक्रा नामक मुख्य नगर में कुरु पंचाल का भौगोलिक विस्तार सूचित होता है। काशी के बारे में हम पढ़ें तो ये है वरुणावती नदी के तट पर काशी। और इसका दार्शनिक राजा कौन था? अजातशत्रु था। चाणक्य उपनिषद में वर्णित महर्षि वाल्मीकि गार्ग्य ने अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन बनेगा, काशी कौन सी नदी पे? वरुणावती नदी के तट पर। यहाँ का राजा कौन था? अजातशत्रु था। चाणक्य उपनिषद में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि है जो गार्ग्य ने अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। केकय देश का दार्शनिक राजा कौन था? अश्वपति था। चाणक्य उपनिषद के अनुसार दावा किया गया, मेरे राज्य में न चोर, न बेदप, न अविद्वान और न ही व्यभिचारी। ये थे अश्वपति। उपनिषद काल में पंचाल का स्थान किसने ले लिया था? उपनिषद काल में पंचाल का स्थान विदेह ने ले लिया था। किसने लिया था? विदेह ने। क्वेश्चन बनेगा, उपनिषद काल में पंचाल का स्थान किसने लिया? विदेह ने लिया। विदेह के शासक कौन थे? जनक थे, जिनका मूल नाम क्या था? श्रीधवज था। क्वेश्चन आ जाएगा, उपनिषद काल में पंचाल का स्थान विदेह ने लिया। विदेह के शासन जनक थे, मूल नाम क्या था? श्रीधवज था। तो स्टेटमेंट हमारी सही है। शतपथ ब्राह्मण में किसका बारे में वर्णन है? विदेह के बारे में है। ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? जनक ने ब्राह्मणों को हराया, शास्त्रार्थ में हराया और राज्य बंधु की उपाधि प्राप्त की। राज्य बंधु की उपाधि किसने धारण की? जनक ने। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक ने एक बार शास्त्रार्थ का आयोजन भी किया। गार्गी और विदग्ध सहित कुल 8 लोगों ने याज्ञवल्क्य में शास्त्रार्थ किया था। याज्ञवल्क्य में गार्गी को चेतावनी दी गई, पीछे हट गई, लेकिन अंतिम शास्त्रार्थकर्ता विदग्ध को अपनी राज्य का मूल मृत्यु से चुकाना पड़ा था। आर्थिक जीवन। इस काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी कृषि की प्रधानता मिली है। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। प्रारंभिक वैदिक काल में भी क्या था? कृषि था। शतपथ ब्राह्मण जुताई, बुआई आदि से संबंधित कर्म कांडों का एक पूरा अध्याय है कि जुताई करना, बुआई करना और ये कृषि से संबंधित शतपथ ब्राह्मण में बात कही गई है। राजा जनक को स्वयं हल चलाने और हमें बताया गया है कि इसमें शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक स्वयं हल चलाते हैं। ये बात हमें कौन से ब्राह्मण में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बुआई से संबंधित कर्म कांडों पर पूरा एक अध्याय है। इसमें राजा जनक को स्वयं हल चलाते हुए बताया गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि इस काल में कृषि को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उच्च काल के लोग भी उत्पादन में हिस्सा लेते हैं। कृषि से संबंधित शतपथ ब्राह्मण में हमें जुताई और बुआई से संबंधित कर्म कांडों का एक पूरा अध्याय है। शतपथ ब्राह्मण में राजा स्वयं जनक हल चलाते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इस काल में कृषि को प्रतिष्ठा है वो प्राप्त हुई है। उच्च काल के
उच्च कुल के लोग भी उत्पादन में हिस्सा लेते थे। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहरों का उल्लेख पहली बार किस में मिलता है? तो हम कहेंगे जी अथर्ववेद में। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अथर्ववेद। हल को सिर, परिवहनवंत, परवीर आदि भी कहा गया है। हल को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकती है, क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो है हल को क्या कहा गया है। हल का नाम है सिर, परवीरवंत, परवीर, ये हल को कहा गया है। नहरों का उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में गन्ने का प्रारंभिक वर्णन मिलता है। गन्ने का सबसे पहला जो वर्णन हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नहरों का पहली बार उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया कि पृथ्वीवेन्यु कृषि का देवता, इंपॉर्टेंट टर्म है। कृषि के देवता को क्या कहा गया है? कृषि के देवता को कहा गया है पृथ्वीवेन्यु, पृथ्वीवेन्यु, कृषि के देवता को कहा गया पृथ्वीवेन्यु। ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में सभी बारे बताया गया। राजा सभा को हल चलाता है और उच्च काल के लोग भी हिस्सा लेते हैं। पहली बार नहरों का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। हल का नाम है सिर, परचीरवंत और परवीर। गन्ने का उल्लेख हमें सबसे पहली बार अथर्ववेद में मिलता है और देवताओं है कृषि के, उनका नाम है पृथ्वीवेन्यु। मनु को हल चलाना सिखाया कृषि के देवताओं ने। पृथ्वीवेन्यु ने अनावृष्टि और अतिवृष्टि को रोकने हेतु मंत्र भी दिया गया है। इस तैत्तिरीय उपनिषद में यहाँ तक कि कह दिया गया कि अन्न ही ब्रह्मा है, अत्यधिक अनुपजाऊ। ये बात किस में मिलती है? अन्न ही ब्रह्मा है, अत्यधिक अनुपजाऊ। ये हमें उत्तर वैदिक काल में किस काल में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही है, अन्न ही ब्रह्मा, अत्यधिक अनुपजाऊ। इस स्लाइड से जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक नाम है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नहरों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में, गन्ने का उल्लेख अथर्ववेद में। हल का नाम क्या है? सिर, परवीरवंत, परवीर। अथर्ववेद में कृषि के देवता को क्या कहा गया? पृथ्वीवेन्यु कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है? अन्न ब्रह्मा, अत्यधिक अनुपजाऊ। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में 2 फसलें तैयार की जाती थी। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में कितनी फसलें तैयार की जाती थी? 2 की जाती थी। इस काल की फसलों में कौन कौन सी थी? कौन सी थी? चावल, गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल। चावल, गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल। चावल में ब्री एवं तेदुल कहा जाता है। चावल को क्या नाम दिया जाता था? चावल का नाम था ब्री, चावल का नाम था, और तंदुल चावल को कहा जाता था। चावल उत्तर वैदिककालीन फसल है। चावल कौन सी फसल है? उत्तर वैदिककालीन फसल है, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। धान के लिए क्या नाम है? धान के लिए साली, बिरी और तांदुल के लिए चावल के साक्ष्य में हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा में मिलते हैं। चावल कैसी फसल है? उत्तर वैदिककालीन फसल है। गेहूं के लिए गोधूम, गन्ने के लिए इच्छु शब्द का प्रयोग। जो भी ट्रम नाम आ रहे हैं, इनको है ना माइंड में बिठा लेना, क्वेश्चन जरूर बनता है। धान के लिए क्या है? साली। गोधूम के लिए गेहूं और गन्ना के लिए इच्छु शब्द का प्रयोग हुआ है। चावल के लिए व्रीहि और तंदुल का प्रयोग हुआ है। कौन से में 2 वर्ष फसलें बताई जा रही है? तैत्तिरीय संहिता में बता रही है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्मा, अत्यधिक अनुपजाऊ, ये बात कही है। कृषि के देवता क्या? पृथ्वीवेन्यु है। गन्ने का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। हल को क्या गया? सिर, परवीरवंत और परवीर कहा गया है। नहरों का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन है। वासनी संहिता में अन्न के पकने, बोने की काल अवधि का साथ
धान्यों का भी उल्लेख है। पशुपालन का महत्व बन रहा था। कंठ उपनिषद में 24 बैलों वृक्क द्वारा खेती किए जाने का उल्लेख है। कौन से में कहा गया? 24 बैलों से खेती की जाती थी, कंठ उपनिषद में कहा जाता है। यहाँ से हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। उद्योग धंधे, उद्योग कार्य क्या थे? वाजसनेयी संहिता में कुम्भकार के अतिरिक्त 18 प्रकार के कारीगरों का उल्लेख है। वाजसनेयी संहिता में हमने देखा कितने बैलों की बात कही गई थी, तो बात हमें बताया जा रहा था। इसमें कंठ उपनिषद में 24 बैलों की बात बताई जा रही थी और वाजसनेयी संहिता में कुम्भकार के अतिरिक्त 18 कारीगरों का उल्लेख है। कुम्भकार के अलावा कितने कारीगरों का उल्लेख है? 18 कारीगरों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके गायक आदि प्रमुख है। वाजसनेयी संहिता में कुम्भकार के अतिरिक्त कितने? 18 कारीगरों का उल्लेख है। इसमें बाण बनाने वाले इंपॉर्टेंट है भाई नाम। बाण बनाने वाले को क्या कहा जाता? इच्छुकार। बाण बनाने वाले को इच्छुकार। धनुष की डोरी के निर्माता को क्या कहा जाता था? जाकार। क्वेश्चन आएगा वाजसनेयी संहिता में कुम्भकार के अतिरिक्त 18 प्रकार के उल्लेखों का नाम है, तो इनमें से कौन सा है जो मैचिंग द फॉलोइंग में सत्य या असत्य से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है? तो बाण बनाने वाला इच्छुकार, बाण बनाने वाला इच्छुकार। धनुष की डोरी के निर्माता, धनुष की डोरी के निर्माता जयाकार। मल्हा धीवर, मल्हा धीवर। अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला सूत, अभिनय करने वाला सूत। सैलुस गायक आदि प्रमुख है। अभिनय करने वाला सूत मल्हा धीवर, धनुष की डोरी जयाकार, बाण बनाने वाला इच्छुकार। अथर्ववेद के पौष्टिकानि सूक्त में विविध रोगों के उपचार का वर्णन है। कौन से अथर्ववेद में है जिनमें विभिन्न रोगों के उपचार का इलाज है? उपचार के बारे में हमें किस में मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें? पौष्टिकानि में। समाज में चिकित्सा का पेशे भी विकसित हो रहा है, व्यापार वाणिज्य भी होता जा रहा है। यजुर्वेद ने वाणिज्य शब्द की व्याख्या वाणिक पुत्र के रूप में की गई है। किसके? वाणिक पुत्र के रूप में की गई है। वाणी की वृत्ति वशानुगत होने का यह प्रथम उदाहरण है। वाणी की वृत्ति वशानुगत होने का प्रथम उदाहरण है। सर्वप्रथम श्रेष्ठी शब्द का उपयोग भी मिलता है। श्रेष्ठी शब्द का उपयोग भी मिलता है। श्रेष्ठीन व्यापारियों का प्रधान था। श्रेष्ठीन कौन था? व्यापारियों का प्रधान था। क्वेश्चन आएगा व्यापारियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठीन है व्यापारियों का प्रधान था। व्यापारियों का संगठन क्या था? वाणिज्य था। व्यापारियों का एक संगठन था, उसको वाणिज्य कहते हैं। व्यापारियों का प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता है। ऋण क्या है? कुशित है। और उधार देने वाला क्या कहलाता था? उधार देने वाला कहलाता कुशिदन। नोट करना है। क्या नोट? जो इनकी टर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको जरूर याद करना है। जितने भी टर्म है इनको याद करना जरूरी है। तो बाण बनाने वाला इच्छुकार, धनुष की डोरी के निर्माता जयाकार, मल्हा धीवर, अभिनय करने वाला सूत, सैलुस गायक। रोगों को उपचार का उल्लेख पौष्टिकानि में, अथर्ववेद में। यजुर्वेद में वाणी शब्द की व्याख्या वाणिक पुत्र के रूप में की गई है। वाणी की वृत्ति वशानुगत होने का प्रथम उदाहरण। श्रेष्ठी शब्द का भी प्रयोग हमें इसमें मिलता है। श्रेष्ठी व्यापारियों का प्रधान था, अथर्ववेद में मिलता है। वाणिज्य व्यापारियों का संगठन था, वाणिज्य। ऋण कौन था? कुशिद। उधार देने वाला कुशिदिन। गाय के व्यापारियों को गौणवीज कहलाता था। जल थल दोनों माध्यम से व्यापार होता था अथर्ववेद में। इसमें उत्तरवेदी काल में वाजसनेयी संहिता में 100 डांटों वाले जलपोतों का भी उल्लेख है। व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय अभी तक था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में निषक, कृष्ण, शतमान, पाद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण में निषक, कृष्णल, शतमान और पाद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। या तो ये सिक्के हो सकते हैं या माप की विभिन्न इकाइयाँ हो सकती है। वाट माप हेतु किस शब्द का प्रयोग है? मूल इकाई थी वो कृष्णल थी। रतिका और तुला बीज माप की सबसे छोटी इकाई थी। रतिका और तुला बीज है माप की सबसे छोटी इकाई थी। और बीज के समान है गुंजा इमली थी। गुंजा इमली बीज के समान थी। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? महत्वपूर्ण है कि इस काल की अर्थव्यवस्था में लोहा
कोई क्रांतिकारी भूमिका न निभा सका। लोहा एक कोई क्रांतिकारी भूमिका है वो नहीं निभा सका। किसान के हल का फाल लकड़ी काठ का ही था। ऐसे में उतना ही उत्पादन अधिशेष नहीं निकाल रहा जितना खेती से भिन्न भिन्न व्यवसाय से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। किसान नगरों के उद्यम में हाथ नहीं बैठा सके। यद्यपि तैत्तिरीय आरण्य में नगर शब्द आया है। तैत्तिरीय शब्द में क्या शब्द आया? नगर शब्द आया। नगर शब्द का उल्लेख हमें तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। केवल नगरों का मंद अभ्यास ही पाते हैं। हस्तिनापुर, कौशाम्बी लेकिन केवल गर्भावस्था वाले नगर या आध नगरीय स्थल ही कहा जा सकता है। समाज के बारे में हम डिस्कशन करें तो इसमें हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में हम अध्ययन करने की नहीं, इसी क्लास में हम करते हैं। चलो टाइम हमारे पास है अभी तक। समाज अब सिर्फ स्पष्ट वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया है। समाज के वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया है। पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, परंतु वर्ण व्यवस्था का मतलब था रंग या इससे संबंधित था। परंतु उत्तर वैदिक काल में है वर्ण व्यवस्था है जो ये इसका आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण शब्द शरीर के रंग बोधक का नहीं अपूर्ति किसका चतुर्वर्ण व्यवस्था का समानार्थ हो गया है। प्रारंभिक वैदिक में वर्ण का मतलब था रंग या बोधक, परंतु इसका मतलब क्या हो गया है? उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का समानार्थक हो गया। 4 चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसका समानार्थक हो गया है। वैश्य एवं शूद्र उत्पादन करता थे। उत्पादनकर्ता कौन थे? वैश्य और शूद्र थे। वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या थे? बलिदान और उत्पादन नियंत्रण करता थे। इनमें से कौन से है जो उत्पादन को नियंत्रण करते थे? वह ब्राह्मण और क्षत्रिय। कौन है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। और वैश्य और शूद्र कौन थे? उत्पादन करता थे। वैश्य कर देते थे। टैक्स कौन देते थे? व्यापारी थे। जो इनकी श्रेणी को वैश्य कहा जाता था। इसको हम क्या कहते हैं? वैश्य को हम अन्य बलीकृत भी कहा जाता था। जो कर देते हैं इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अन्य बलीकृत भी कहा जाता था, कृत भी कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विषमता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला कहा गया। किस में कहा गया कि राजा को कि विषमता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला कहा गया है? यह हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। वैश्य को आद्य भक्षणीय भी कहा गया है। आद्य भक्षणीय किसे कहा गया है? वैश्य को कहा गया है। वैश्य और शूद्र को यथाक्रमोपदेश्य जिसमें इच्छा अनुसार काम कराया जाए कहा गया है। वैश्य और शूद्र को क्या यथा काम्य प्रेष्य भी कहा गया है। यथा काम्य प्रेष्य भी कहा गया है जो इच्छा अनुसार काम किया जा सकते हैं। शूद्र तीनों के वर्णों का सेवक था। तीनों का सेवक कौन था? शूद्र था। और इसे अन्य प्रेष्य अथवा याम काम वद्य भी कहा जाता है। याम काम वद्य या अन्य प्रेष्य भी कहा जाता है। ये कहा जाता है शूद्र को। वैश्य और शूद्र को यमा कामा प्रेष्य भी कहा जाता है। बीच में दो का स्पष्ट अंतर है, संघर्ष होता है। हम बात करें यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण की शरीर की बजाय क्या आ गया था? चतुर्वर्ण व्यवस्था आ गई थी। ब्राह्मण है और क्षत्रिय का काम था बलिदान उत्पादन करना। शूद्र और उनका क्या था? उनका था उत्पादन करता थे। वैश्य क्या देते हैं? टैक्स, इसलिए उनको क्या कहा जाता? अन्यथा बलिकृत भी कहा जाता। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें राजा विषमता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला कहा गया है। वैश्य को भी आद्य भक्षणीय भी कहा गया है। वैश्य और शूद्र को यथा काम प्रेष्य जिससे इच्छानुसार काम करा जाए वो भी कहा गया है। तीनों वर्णों का सेवक कौन था? शूद्र था। और उससे अन्यस्थ प्रेष्य या यथा काम वद्य भी कहा गया है। ऊपर के दो वर्णों के बीच दो कारणों में से संघर्ष है। कैसे है? उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण किसका हो? समाज में प्रथम स्थान किसका हो? संघर्ष के प्रमाण तत्कालीन साहित्य से मिलते हैं। संघर्ष के प्रमाण तत्कालीन साहित्य से मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य शूद्र का संबंध क्षत्रिय से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो वैश्य और जो शूद्र है उनका संबंध किससे था? क्षत्रिय से था। शतपथ ब्राह्मण एक जगह कहा गया है कि राजा को शक्ति देने वाला ब्राह्मण ही था। राजा को शक्ति देने वाला कौन था? ब्राह्मण था। ये बात हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। वहीं दूसरे स्थानों पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ भी बताया गया है। क्षत्रियों को क्या? ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ भी बताया गया है। शक्ति देने वाला कौन था?
राजा को शक्ति देने वाला कौन था? ब्राह्मण था। दूसरे स्थान पर क्षत्रियो को शक्तिशाली बताया है। वृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कहा जाता है कि वृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कहा जाता है कि क्षत्रियो ने ब्राह्मणों को साहित्यिक क्षेत्र में चुनौती दी है। क्षत्रियो ने ब्राह्मणों को साहित्यिक क्षेत्र में चुनौती दी गई है। ये बात किस में मिलती है? कौन से उपनिषद में मिलती है? वृहदारण्यक है। इस उपनिषद में क्षत्रिय ने ब्राह्मणों को साहित्यिक क्षेत्र में चुनौती दी है। क्षत्रिय जनक द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा दिए जाने का उल्लेख है। क्षत्रिय जनक के द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने का भी उल्लेख है। अंत एक समझौते के माध्यम से हुआ है, जिसके तहत ब्राह्मण ने समाज में आदर सूचक स्थान प्राप्त किया है। क्षत्रिय को उत्पादन पर नियंत्रण का अधिकार मिला है। समाज में विभेदीकरण दिखता है। जैसे ऊपर के 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होगा। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टिल्लों का उल्लेख है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में 4 वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टिल्लों का उल्लेख है। इन वर्णों के बीच संबोधन हेतु अलग अलग शब्दों का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण है ऐ और आइए, क्षत्रिय क्या अघि आओ, वैश्य के लिए जल्दी जाओ आदरो, शूद्र के लिए अधाओ दौड़ आओ। अभी वर्ण भेद उतना प्रखर नहीं हुआ जितना कि सूत्रकाल में दिखता है। समाज में अभी भी अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता का उदय है 600 से 300 ईसा पूर्व में हुआ है। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख है। उपनिषदों में वर्णित क्या है? सत्यकाम जाबाल में कथा में ज्ञात होता है कि शूद्रों को भी यही दर्शन प्राप्त करने का अधिकार था। शतपथ ब्राह्मण शूद्रों को सोम यज्ञ करने का भी अधिकार देता है। सवर्ण विवाह श्रेष्ठ था, वही प्रतिलोम विवाह निधीन था। सबसे जो सवर्ण विवाह था वो क्या था? सर्वश्रेष्ठ था। और प्रतिलोम विवाह क्या था? निधीन था। लेकिन समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा था? सवर्ण था। और प्रतिलोम क्या था? निधीन था। अनुलोम और प्रतिलोम भी थे। इन विवाहों को परिणाम स्वरूप जाति का उद्भव हुआ था। अनुलोम और प्रतिलोम से कौन सी आई थी? जाति आई थी। कौन सी आई थी? जाति आई थी। जाति का उद्भव कहाँ से हुआ? जाति का उद्भव है अनुलोम और प्रतिलोम से। जाति का विवाह जो है कहाँ से आई? अनुलोम और प्रतिलोम। जाति का निर्धारण सबसे पहले किस में मिलता है? बौधायन में मिलता है। किसमें? बौधायन में मिलता है। जाति का निर्धारण बौधायन में मिलता है। जाति का उद्भव हमें सबसे पहले अनुलोम और प्रतिलोम के कारण आया है। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम क्या होता था? प्रतिलोम क्या होता था? और इसमें जाति का उद्भव होता है। जाति का निर्धारण सबसे पहले बौधायन में किया गया। पाणिनि की अष्टध्यायी में यास के निरुक्त में जाति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। जाति शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमें किस में मिलता है? पाणिनि की अष्टध्यायी में मिलता है और यास के निरुक्त में मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि अनुलोम और प्रतिलोम से क्या आया है? जातियाँ आई है। जातियों का निर्धारण सबसे पहले निर्धारण और किसमें? बौधायन में मिलता है। निर्धारण करना और उल्लेख करना। निर्धारण किसमें? बौधायन में। उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टध्यायी और निरुक्त के याज्ञ में। और पाणिनि ने कृष्ण जाति और ब्राह्मण जाति शब्दों का प्रयोग भी किया है। कृष्ण जाति और ब्राह्मण जाति के शब्दों का प्रयोग पाणिनि की अष्टध्यायी में है। वर्ण 4 थे। जातियाँ अनेक, वर्ण परिवर्तन सरल है, जात परिवर्तन करना कठिन है। धर्म सूत्रों के समय हमें जाति धर्म का उल्लेख प्राप्त होने लगता है। आश्रम व्यवस्था क्या? आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था कितनी थी? 4 थी। ये हम आश्रम व्यवस्था है, इसमें बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो इसमें आश्रम व्यवस्था में हिंदू धर्म में मानव जीवन का एक परीक्षण माना गया है, जो कि 4 चरणों में गुजरता है। आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। आश्रम से 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े हैं। आश्रम से जुड़े 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े हैं। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखते हैं। धर्म, अर्थ और काम को किसकी? त्रिवर्ग की श्रेणी में रखते हैं। चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख हमें किस में मिलता है?
चारों आश्रम का उल्लेख हमें जाबालोन उपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष तक थी। इसमें विद्या का दान दिया जाना और उपनयन संस्कारों से होता है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष था। इसमें हमें आश्रम का मूल सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। इसमें तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम की पूर्ति की जाती है। आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों देव ऋण, ऋणी ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति है। पंच महायज्ञ प्रतिदिन संपादित करता है। वानप्रस्थ है 50 से 75 है। 2 पुरुषार्थों धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में वनों में जाकर रहने का होता है। संन्यास है 75 से 100 वर्ष है। इसमें सन्यासी जीवन जीता है। इसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। कुलु कवट एवं विज्ञानेश्वर ने व्यवस्था दी। गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम प्रचलित है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 अक्षरों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में कितने अक्षरों का उल्लेख? 3 का है। संन्यास में वो अनजान नहीं थे, लेकिन वह प्रचलन भी नहीं थी। आश्रम व्यवस्था सूत्र काल या वैदिक उत्तर काल तक की विविध रूप से स्थापित हो पाई है। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र गोष्ठ शब्द से निकला है। गोष्ठ एक ऐसा स्थान है जहाँ ऋग्वैदिक आर्यों का गोधन पाला जाता था। ऋग्वैदिक युग में यही अर्थ है कि उत्तरवैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय हो गया था। उत्तरवैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, जिसके शब्द पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र प्रथा है वो स्थापित हुई अथर्ववेद में मिलता है। सौगोत्रीय विवाह निषिद्ध था। गौण गणों में विभाजित था। प्रत्येक अपना परवर या पुरो ऋषि होता था। महिला जीवन की स्थिति, महिला जीवन है संतोषजनक थी, हालांकि गिरावट भी दिखाई देती है प्रारंभिक वैदिक काल से। उत्तरवर्ती जो ऋग्वेद में प्रति गृह में सामग्री का सम्मान पाती थी, प्रेत तुल्य समझी जाने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण ने पुत्री को सभी दुखों का मूल बताया है। ऐत्रेय ब्राह्मण है और सभी पुत्रियों के सभी दुखों का मूल बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी स्वाद है। याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं। गार्गी से कहते हैं कि अधिक बहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यह बात याज्ञवल्क्य जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें बताया गया है। अथर्ववेद में कन्या के जन्मदिन की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्रियों के जन्म को अपशकुन बताया गया है। पुत्र को परिवार का उदारक भी बताया है। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण। सभा में स्त्री का प्रवेश अब से निषेध हो गया है। सभा में स्त्री का प्रवेश अब से निषेध हो गया है। प्रारंभिक में था। मैत्रेयीय संहिता के अनुसार केवल पुरुष ही सभा में जा सकते, नारी नहीं। कौन सा? जो मैत्रेयी संहिता है इसमें बताया गया है। बाल विवाह होने लगा। पहले प्रारंभिक वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, सत्ता प्रथा भी नहीं थी। छांदोग्य उपनिषद में पहला उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में विवाह विच्छेद तलाक का उल्लेख भी है। तलाक का उल्लेख, विच्छेद है विवाह, उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महिलाओं का उपनयन रुक गया, फिर भी कुछ विदेशी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे विदेशी महिलाएं कौन सी? मैत्री है, कात्यायनी है, गार्गी है। मैत्री ने अपने पति याज्ञवल्क्य के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अथर्ववेद कहता है कि ब्रह्मचार्य के द्वारा कन्या योगी पति को प्राप्त होती है। विधवा विवाह, बहुविवाह, नियोग प्रथा पूर्व की भांति प्रचलित थी। विधवा से उत्पन्न हुए पुत्र दैदिश्यवे कहलाता था। वही जो स्त्री दूसरा विवाह कर ले, पुनर्विवाह कर ले, दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र को पुनर्भव कहलाता है। क्या कहलाता? पुनर्भव। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा में प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। हालांकि सती प्रथा अज्ञात भी नहीं थी, क्योंकि अथर्ववेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता सती प्रथा का। शिक्षा के दृष्टिकोण से लड़के और लड़कियों विभाजन था। छात्रों को क्या कहा जाता था? छात्रों को कहा जाता उपक्रमण और नैष्टिक कहा जाता था छात्रों को। और छात्राएं को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी और सदोदहा। कुल मिलकर समाज महिलाओं के मेहता थी। शतपथ ब्राह्मण पत्नी के बिना पति का अधूरा था। स्त्री को क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया। किसने? शतपथ ब्राह्मण में। किसने? शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को क्या कहा गया? अर्धांगिनी भी कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि अपनितक पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। अपनितक पुरुष का अधिकारी नहीं होता, इसलिए पत्नी क्या है? सहधर्मिणी है। क्या है? सहधर्मिणी है।
परिवार में पति पत्नी की स्मृति एक समान थी। अथर्ववेद में कहा गया, जैसे मैं ज्ञानी हूँ वैसे तू ज्ञानी है, मैं साम हूँ तो तू ऋण है, मैं धौम हूँ तो तू पृथ्वी है। ये हमें किस मिलता अथर्ववेद में कहा गया है कि इसमें हम दोनों यहाँ साथ मिलकर रहे तो संतान उत्पन्न करें। महिलाएं पति के साथ स्वतंत्र रूप से यज्ञ अनुष्ठान करती है। उपक्रमण ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक समावर्तन संस्कार होगा, वह उत्क्रमण। नैष्टिक या अंतोषी, ये जीवन भर गुरु के पास रहेगा, वो विवाह नहीं करेगा, वह नैष्टिक या अंत्यवासी। ब्रह्मवादिनी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगी, जिसे अमाजु महिला होती थी। जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगी, अमाजु महिला, इसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सदोदहा, ये शिक्षा के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी। शिक्षा के बाद गृह आश्रम में प्रवेश करेगी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं उत्तम शिक्षा प्राप्त करती थी। खान पान में दूध पायस था, मक्खन नवीन था आदि का अतिथि को गोधन्य भी कहा गया है। गोधन कपास का यहाँ भी उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है। कपास का पहला साहित्यिक साक्ष्य पाणिनि की अष्टाई में है। पांड्य के 19 वस्त्र था, 19 पगड़ी थी, पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। उपवास ओढ़ने की चादर थी। कौशय रेशमी वस्त्र था। आभूषण में कुरीर मांग की टिक्का थी, खदी अंगूठी थी। कुंभ कुरीर के समान इसे भी सिर पर धारण किया था। निष्ठ कंठहार था। न्योचने अन्य आभूषण थे। मनोरंजन में सैलूस अभिनेता था। नृत्य नर्तक था। नृत्य नृत्यागनी थी। वाद्य यंत्र कंगारी था। वीणा एवं नट बांसुरी थे। मल्लयुद्ध, जुआ, पासा, घुड़दौड़, रथ दौड़ मनोरंजन के माध्यम थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के बारे में